नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक नया अध्याय लिख सकता है। ये यात्रा केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको बता दें इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा सौदे और द्विपक्षीय सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। पूरी खबर क्या है ये जानने के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अब आपको बता दूं, पेरिस के ऑली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहां मौजूद भारतीय समुदाय ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने भी भारतीय प्रवासियों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया और दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों की सराहना की। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण रहा एलिजे पैलेस में आयोजित विशेष वीवीआईपी डिनर, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के अलावा यहां अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेता भी शामिल हुए। यह डिनर पीएम मोदी के प्रति फ्रांस के विशेष सम्मान भावना को दर्शाता है और दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का संकेत भी देता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की सबसे अहम कड़ी है एआई एक्शन समिट 2025, जिसकी वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ सह अध्यक्षता करेंगे। यह समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, इसके संभावित खतरों और जिम्मेदार इस्तेमाल पर केंद्रित होगी। वैश्विक स्तर पर एआई का बढ़ता प्रभाव कई बड़े देशों को इस विषय पर गंभीर चर्चा के लिए मजबूर कर रहा है और इस समिट में विश्व की कई शीर्ष टेक कंपनियों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के वरिष्ठ अधिकारी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और चीन के उप प्रधानमंत्री इस समिट का हिस्सा होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि एआई केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक राजनीति और व्यापार पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारत और फ्रांस के बीच हो रही रक्षा डील। इस दौरान 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों की खरीद पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना के लिए यह सौदा किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। राफेल मरीन फाइटर जेट अपनी अत्याधुनिक रडार प्रणाली और उन्नत हथियारों की वजह से दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। वहीं आपको बता दें, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां दुश्मन के रडार से बचने और समुद्री रक्षा को और मजबूत करने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस सौदे से भारत की समुद्री सुरक्षा और सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। वहीं भारत और फ्रांस का संबंध सिर्फ आज के दौर का नहीं है, बल्कि ये कई दशकों पुराना है। 1964 में पहला अंतरिक्ष समझौता, 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण फ्रांस की मदद से, 1982 में तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए फ्रांस द्वारा यूरेनियम सप्लाई, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद फ्रांस के द्वारा भारत का साथ देना, इन सभी घटनाओं ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की नींव रखी है। साथ ही आपको बता दूं, 2019 में जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाया था, तब फ्रांस ने खुलकर भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान के प्रस्ताव को वीटो कर दिया। यह स्पष्ट करता है कि फ्रांस पश्चिमी देशों की तरह भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक दखल नहीं देता, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार की तरह भारत के साथ खड़ा रहता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का शेड्यूल बेहद व्यस्त है। 11 फरवरी को वे एआई समिट में हिस्सा लेंगे, फ्रांस के उद्योगपतियों से मिलेंगे और राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 12 फरवरी को वे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और मासे शहर में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे सीधे अमेरिका रवाना होंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। इस अमेरिका यात्रा का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करना होगा। फ्रांस दौरे के बाद पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन फ्रांस ने तुरंत ये निमंत्रण स्वीकार किया था। ये दिखाता है कि भारत के लिए फ्रांस एक विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक सहयोगी बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या फ्रांस भारत के लिए पश्चिमी देशों में सबसे भरोसेमंद साझेदार है? क्या भारत अब वैश्विक स्तर पर एआई और रक्षा क्षेत्र में बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है?
क्या ये दौरा भारत की विदेश नीति के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा? ये दौरा न केवल भारत फ्रांस के संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरे से भारत को क्या ठोस लाभ मिलते हैं और कैसे ये भारत की रणनीतिक स्थिति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ, जहां आपको मिलेगी देश और विदेश की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।